आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आप तैयार हैं एक मजेदार सफर के लिए? एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसका काम था हर सुबह गांव के घर घर जाकर ताज़ा दूध देना। शुरू शुरू में रामू बहुत ईमानदार था। लोग उसकी तारीफ करते थे क्योंकि उसका दूध शुद्ध और अच्छा होता था। उसकी मेहनत से उसका काम भी अच्छा चल रहा था और लोग उस पर भरोसा भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो दूध ज्यादा हो जाएगा और मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस यही सोचकर उसने एक दिन दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया। पहले दिन किसी को कुछ पता नहीं चला। रामू खुश हो गया। उसे लगा कि उसका तरीका काम कर गया। उसने अगले दिन और ज्यादा पानी मिलाया। अब उसका मुनाफा बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो इतना लालची हो गया कि वो आधा दूध और आधा पानी बेचने लगा। गांव वालों को धीरे धीरे शक होने लगा। दूध पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा था। बच्चों को दूध पीने में मज़ा नहीं आता था। कुछ लोग आपस में बात करने लगे, रामू का दूध अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रामू इतना चालाक था कि वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन गांव के बूढ़े मुखिया ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, हमें लगता है कि तुम दूध में मिलावट कर रहे हो। सच सच बता दो, वरना तुम्हें बहुत नुकसान होगा। रामू हंसते हुए बोला, नहीं मुखिया जी, मैं तो हमेशा शुद्ध दूध ही देता हूँ। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुखिया जी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका लालच अब इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन रामू शहर जाने के लिए निकला। उसने सोचा कि शहर में दूध बेचकर और ज्यादा पैसा कमाया जाए। वो अपने साथ बहुत सारा दूध लेकर गया, जिसमें उसने खूब सारा पानी मिला रखा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसे नदी पार करनी थी। रामू ने अपनी साइकिल किनारे रखी और नाव से नदी पार करने लगा। उसके पास पैसे की एक थैली भी थी, जिसमें उसकी कई दिनों की कमाई थी। वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब वो जल्द ही बहुत अमीर बन जाएगा। नदी के बीच में अचानक तेज हवा चलने लगी और नाव हिलने लगी। रामू घबरा गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी पैसे वाली थैली पानी में गिर गई। वो चिल्लाने लगा, मेरे पैसे, मेरे पैसे। नाव वाला बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, थैली नदी में डूब गई। रामू बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि वो वापस जाकर फिर से पैसे कमा लेगा। लेकिन जब वो गांव लौटा और दूध के बर्तन खोले तो उसने देखा कि दूध भी खराब हो चुका था। पानी ज्यादा होने की वजह से वो खट्टा हो गया था। अब उसके पास ना पैसे बचे थे और ना ही बेचने के लिए अच्छा दूध। वो पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन वो फिर गांव में दूध बेचने निकला, लेकिन लोगों ने उसका दूध लेने से मना कर दिया। सबको उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। गांव के लोग बोले, तुमने हमें धोखा दिया है, अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुखिया जी के पास गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। अब मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। मुखिया जी ने कहा, रामू, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें फिर से ईमानदारी से काम करना होगा। रामू ने उसी दिन से कसम खाई कि वो कभी दूध में मिलावट नहीं करेगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की। शुरू में लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी देखकर लोग फिर से उससे दूध लेने लगे। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाई। उसका काम फिर से अच्छा चलने लगा, लेकिन इस बार उसने कभी लालच नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत हमेशा फल देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।